हिंदू धर्म में दिवाली के 5 दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंचांग के अनुसार दिवाली की शुभ शुरुआत धनतेरस से होती है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रहा है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और सुख समृद्धि एवं वैभव की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शर्वरी के कथा रंग में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धनतेरस, जिसे धन्वंतरी या धनत्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी दूध मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। तिक पंचांग के अनुसार धनत्रयोदशी के 2 दिन बाद अमावस्या को की जाने वाली लक्ष्मी पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस पूजा शाम के समय की जाती है। माँ लक्ष्मी को ताज़े फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के बाहर से अंदर तक कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। लोग पूजा से पहले अपने घरों को भी साफ करते हैं और रंगोली से सजाते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके नाम की वजह से ही इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। धनतेरस के अवसर पर लक्ष्मी कुबेर के साथ धन्वंतरी की विशेष पूजा से लाभ मिलता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। समुद्र मंथन से धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, यानी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। नए उपहार, सिक्के, बर्तन, वाहन और गहनों को खरीदना शुभ होता है। पीतल और चांदी के बर्तन विशेष रूप से खरीदने चाहिए। चांदी के बर्तन खरीद रहे हैं तो धनतेरस पर इन बर्तनों में भगवान को भोग लगाए। सोना खरीदना भी शुभ रहेगा। पीतल के बर्तन अब चलन में कम हो गए हैं। ऐसे में स्टील के बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं। सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इस दिन धन खर्च करना चाहिए। आइए अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। अपने पूजा स्थल में चावल या गेहूं की एक छोटी ढेरी बनाकर उस पर देसी घी का एक दिया जलाकर रखें। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 3 बार श्री सूक्त का पाठ करें। माँ लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को मिठाई या मीठे व्यंजन का भोग लगाएं और फिर इसे परिवार सहित प्रसाद रूप से ग्रहण करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी। धनतेरस के दिन लोग आभूषण या नए बर्तन खरीदते हैं। इस दिन सोने और चांदी में निवेश करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। राजा हिमा के 16 वर्षीय बेटे की शादी की चौथी रात सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। उसकी जान बचाने के लिए उसकी पत्नी ने अपने सारे सोने के आभूषण और सोने के सिक्के एक ढेर में इकट्ठा कर लिए। फिर उसने गाने गाए और अपने पति को कहानियाँ सुनाई ताकि वह सो न जाए। जब मृत्यु के देवता यमराज राजकुमार के प्राण लेने के लिए सांप के रूप में आए तो वह सोने की चमक से अंधे हो गए और मधुर संगीत और कहानियाँ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। इसलिए यमदीप दान के रूप में मनाई जाने वाली परंपरा के रूप में लोग यमराज की पूजा करने और बुराई को दूर करने के लिए इस दिन पूरी रात दिए जलाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।